हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, अगर मुझे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, तो ये क्या होते हैं? दे आर दी प्रोसेसेस, ठीक है, इन विच न्यू substances with new properties are formed। बेसिकली क्या है कि जब हम कुछ सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो हमको नए सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी उन सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जो उनके एटम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ उन एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन atoms of one element, ठीक है, do not change into those, ठीक है, does not change into those of another element। ठीक है, only a rearrangement of atoms, ठीक है, टेक प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, चेंज नहीं हो जाते। क्या होता है, सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हमको दो जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। एक होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस that which take part in a chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस क्या कहते हैं यूज होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस। जब सब्सटेंसेस को आप एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हो तो जो न्यू सब्सटेंसेस आपके प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं,
तो इट बर्न्स इन द एयर विद अ dazzling white flame to produce a white powder called मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमको एक एंटायरली न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एग्जांपल एक बार हम लिख लेते हैं, लिख के कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, ठीक है, इट बर्न्स इन एयर विद dazzling white flame, ठीक है, to form white powder called मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो ये आपका बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग होंगी। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? दोनों रिएक्टेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब एक आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वाई मैग्नीशियम ribbon is cleaned using sandpaper before burning it in air। कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग इट इन एयर? तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब रिबन जो होती है आपकी एयर के कांटेक्ट में होती है, तो अभी हमने पढ़ा ना, एयर के जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह क्या होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में रहेगा ना तो एक प्रोटेक्टिव लेयर उसमें उसके ऊपर आ जाती है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जो कि क्लीन करनी पड़ती है बिफोर उसका हम रिएक्शन को करें। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है कि द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, ठीक है, विद sandpaper, ठीक है, to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of मैग्नीशियम रिबन। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास होते रहते हैं। जैसे जब अगर हम कभी घर पे भी हुआ होगा आप लोगों के कि कभी कभार जो मिल्क है वो अगर बाहर छूट जाता है गर्मी के मौसम में तो क्या होता है, दूध कहते हैं फट जाता है, तो दैट इज सॉरिंग ऑफ मिल्क। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है।
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी केमिकल रिएक्शन. रेस्पिरेशन प्रोसेस केमिकल रिएक्शन. बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. अब जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमको किस तरह पता लगता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, कि किस तरह एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो क्या क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा. पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है. यानी जब कोई गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, तो हमको पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल से हम करते हैं कि रिएक्शन बिटवीन आपका जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. तो ये H2 जो है ये आपकी गैस है. तो यानी ये जब गैस इवॉल्व होगी, यानी हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, तो हमको पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है. दैट्स इट. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. ठीक है. रिएक्शन बिटवीन आपका रिएक्शन बिटवीन आपका सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. अब इसमें क्या बनेगी आपकी, देखो सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, NaHCO3. ठीक है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, HCl. ठीक है. जब इन दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा NaCl. ठीक है. एक बनेगा H2O प्लस CO2. तो आपका ये जो CO2 है, ये CO2 जो निकल रहा है दैट इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यानी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो हमको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है. अब दूसरा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है. अब सबसे पहली चीज प्रेसिपिटेट होती क्या है, प्रेसिपिटेट होती क्या है. तो प्रेसिपिटेट इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, it is a solid product which separates out from the solution during chemical reaction. क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ सॉलिड प्रोडक्ट जो होता है वो आपका सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन में से, यानी नीचे आपका बेस पे इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. तो वो जो आपका सॉलिड प्रोडक्ट इकट्ठा होता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है. समझ में आ गई. तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका हो गया कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट. ठीक है. लेड नाइट्रेट. तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी,
देखो बेटा, पोटेशियम जो आयोडाइड है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं Ki, ठीक है, और लेड नाइट्रेट को लिखते हैं हम PbNO3, ठीक है। जब हम इसका करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो ये बन जाएगी Pb I2 प्लस आपका KNO3, ठीक है। यानी ये आपका है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया, ठीक है। अब ये जो है आपका लेड आयोडाइड, ठीक है, ये लेड आयोडाइड, ये आपका प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, समझ में आ गई। तो जब ये येलो प्रेसिपिटेट्स ये फॉर्म हो जाएंगे ऑन द बेस ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपका ये आपके बताएगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कैसे हो जाएगा बेटा, अब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज आपका H2SO4 और बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, ठीक है। क्या बनेगा, ये बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो होगा, ये आपका बेरियम सल्फेट जो बनेगा, ठीक है, ये आपका ये प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा वाइट कलर के, ठीक है। तो आपका ये एक और एग्जांपल हो गया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, जो थर्ड चीज़ है, ठीक है, दैट इज चेंज इन कलर, ठीक है। अब अगर आपका सॉल्यूशन जो बनेगा उसका जब कलर चेंज होगा, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का हमको कैरेक्टर बताता है कि वो आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, ठीक है, एंड सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का क्या बन जाएगा बेटा, KMnO4 प्लस, और सिट्रिक एसिड इज C6H8O7, आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 3HMnO4 प्लस C8 H5K3O7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि when citric acid is added to potassium permanganate
सॉल्यूशन, ठीक है, द पर्पल कलर विल चेंज टू कलरलेस। यानी जो धीरे धीरे जब हम पर्पल जो सिट्रिक एसिड है पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में ऐड करते चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो उसका कलर है वो खत्म होता चला जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन टेम्परेचर का। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा कि या तो वो एक्सोथर्मिक होंगे रिएक्शंस या वो होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें हीट प्रोड्यूस होगी, यानी जब वो रिएक्शंस होंगे तो उनमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, यानी हीट इवॉल्व होगी। और जो एंडोथर्मिक होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो रिएक्शंस हो सके। ठीक है, क्या होंगे, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे या वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अब हम करके देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, पहला ले लेता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो आपका एग्जांपल क्या होगा कि जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन आपका क्विकलाइम, ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या बनेगा, ये क्या बनता है इससे, जब दोनों होते हैं तो ये टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम, क्या बनेगा आपका स्लेक्ट लाइम फॉर्म होगा। ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो इसकी आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, CaO जो कि आपका ये क्विक लाइम है प्लस वाटर गिव्स CaOH2, और यहाँ पे हम हीट भी लिखेंगे क्योंकि ये हीट यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब जो आपका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे दैट विल बी रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म आपका बेरियम, टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यानी BaOH2 यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया यानी NH4Cl। ठीक है, गिव्स आपका BaCl2, ठीक है, प्लस NH3 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम इसके एरो पे लिखेंगे हीट, क्योंकि यहाँ पे हमको हीट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये रिएक्शन हो सके। फिर इसको हम बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग है वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो आपका अब हम आ जाते हैं जो हमारा इसका आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमको ये पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, दैट इज चेंज इन स्टेट। दैट इज चेंज इन आपका
स्टेट यानी उसका स्टेट यानी सॉलिड या तो लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड गैस में। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होगा जो कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल्स, ठीक है। कैंडल वैक्स का जो कंबशन रिएक्शन होगा वो होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इस characterized by change in state from solid to liquid, ठीक है, and then gas, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अब जो नेक्स्ट हम छोटा सा एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमको काम आएगा, दैट विल बी ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formulas, ठीक है। वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर मान लो, ठीक है, जैसे हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है कि एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो बच्चे इसके अंदर क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, गिव्स जिंक सल्फेट एंड प्लस आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये जो हमने बनाई है, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर क्या करें कि जो ये हमको आपके जो सब्सटेंसेस यूज़ हुए हैं, अगर हम इनके सिंबल्स और फॉर्मूलेज यूज़ कर लें तो हमारे पास आसान हो जाएगा। जैसे जिंक होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, ठीक है, गिव्स जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन हो गया H2, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला जो होगा हिस्सा, ये हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और ये वाला हिस्सा हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई है, ठीक है। तो बाकी जो होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बताऊंगा।